Okay, good morning students. Today we are going to study the chapter 10 of class 10th science, that is light reflection and refraction. क्लास 10th के साइंस में बेसिकली फिजिक्स के 5 चैप्टर मिलेंगे आपको। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, ये दोनों लाइट के अंडर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी. So the most important chapter is chapter 10, light, reflection and refraction. So in this chapter we are going to study about the characteristics of light and the various phenomena of the light. ठीक है, लाइट के बारे में पढ़ना है हमको. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है, जैसे फिजिक्स में बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ये ऑप्टिक्स के पार्ट है. ऑप्टिक्स मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर गोइंग टू डील अबाउट द फेनोमेना ऑफ लाइट. तो हमको लाइट के बारे में पढ़ना है, तो लाइट का इंट्रोडक्शन हमको पता होना चाहिए कि लाइट है क्या, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे. ठीक है, तो लाइट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नॉलेज, अगर मैं लाइट को डिफाइन करना चाहूं तो हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक, चलो. सोर्स, द थिंग फ्रॉम विच वी कैन गेट द लाइट, जैसे सन से हमको लाइट मिल रहा है, तो सन क्या है? सोर्स ऑफ लाइट. तो लाइट एक एनर्जी है जो ट्रेवल कर रहा है. सन से लाइट यहां तक आ रहा है, अर्थ तक, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, ये ट्रेवल भी करता है, मतलब मोशन कंडीशन में है. एंड इन फिजिक्स इफ एनी बॉडी इज इन मोशन कंडीशन, तो क्या होगा? उसका कुछ स्पीड होगा. तो लाइट की भी क्या होगी? कुछ स्पीड होगी. तो बहुत सारे मोशनल ऑब्जेक्ट हैं अपने सराउंडिंग में. आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे हैं. वेव्स की बात करूं मैं तो साउंड 9th में पढ़े थे अपन, वो भी मोशनल है. ठीक है, तो स्पीड, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लाइट की स्पीड, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है लाइट की. और कहाँ होती है? वैक्यूम में. ठीक है, तो वैक्यूम में जो स्पीड है लाइट की वो सबसे हाईएस्ट होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसकी स्पीड जो है वो हाईएस्ट है, बट ये वैक्यूम का है. लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन मीडियम. ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी मैं ये भी बोल सकता हूं, इट कैन ट्रेवल इन मीडियम as well as it can also travel in vacuum. It does not require any material medium. इसको कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट कैसा है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब which do not require any material medium for its propagation. मतलब अगर मीडियम है तो भी ये ट्रेवल करेगा, मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तब भी ये ट्रेवल कर सकता है. और वैक्यूम में इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. बट अगर मैं बात करूं मीडियम की, तो जैसे जैसे ये मीडियम में जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी. कितनी डिक्रीज होगी वो हम उस मीडियम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली बाद में डिफाइन कर सकते हैं जब हम रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे. ठीक है, तो लाइट के बारे में जान गए हम लोग. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. द लाइट इज हैविंग द मैक्सिमम स्पीड अमॉन्ग ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन मीडियम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एक और चीज, साउंड से लाइट की स्पीड ज्यादा होती है. एक डेली लाइफ एग्जांपल से आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब थंडरस्टॉर्म होता है तो पहले लाइट आ जाता है, उसके बाद साउंड आता है. एक साथ दोनों निकले थे, लेकिन स्पीड किसकी ज्यादा है? लाइट की. तो लाइट पहले पहुंच जाता है अर्थ तक और उसके बाद फिर साउंड ट्रेवल करता है. क्लियर? ओके, तो ये तो हो गया बेसिक लाइट का आपका डेफिनेशन बोलो या इंट्रोडक्शन बोलो. ठीक है, सोर्स के बारे में सब जानते हो, जहां से हमको लाइट मिलेगा. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है लाइट का, वो है रिफ्लेक्शन. तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? ठीक है, सो रिफ्लेक्शन से क्या समझते हैं हम लोग? सिंपली अगर एक सेंटेंस में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये हो जाएगा द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. बाउंसिंग बैक, तो बाउंसिंग बैक कब होगा? जब किसी चीज से इसको स्ट्राइक कराएंगे. तो लाइट को किससे स्ट्राइक कराते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स टू अ शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस.
अच्छा, लाइट के इंट्रोडक्शन में मैं एक चीज नहीं बताया कि लाइट ट्रेवल करता है, ये तो पता है। कैसा ट्रेवल करता है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है? इन अ स्ट्रेट लाइन, इसीलिए इसको रे बोला गया। ये देखिए, ये लाइन जो है, ये डायरेक्शन बता रहा है, जो एरो है क्या बता रहा है? डायरेक्शन। इस लाइन में वो क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, तो इसको क्या बोला गया? रे बोला गया। ठीक है, तो इसकी एक रे वाली प्रॉपर्टी है, और इसको वेव भी बोलते हैं। तो वेव की प्रॉपर्टीज आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लाइट का हमको जो बेसिकली नेचर पढ़ना है इस 10th में, वो है रे नेचर पढ़ना है, जो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, तो लाइट स्ट्रेट मूव कर रहा है। अगर उसके रास्ते में कोई एक शाइनी या पॉलिश्ड सरफेस आ गया, तो लाइट क्या होगा? जाएगा, उससे टकरा जाएगा, स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होगा। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स टू अ शाइनी और अ पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन सबसे अच्छा होता है मिरर में। पॉलिश्ड सरफेस की बात करूं मैं, तो पॉलिश्ड सरफेस में हम क्या बोलेंगे? मिरर को हम मान सकते हैं। तो मिरर क्या है, कैसे बना होता है, देखते हैं। और जब भी रिफ्लेक्शन होगा, इमेज होगा। ठीक है, मिरर के सामने आप खड़े होंगे तो क्या होगा? लाइट जाएगा और आपका इमेज फॉर्म होगा। अच्छा, एक और चीज, हाउ कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट? अगर मैं ये मार्कर को देख पा रहा हूं तो कैसे देख पा रहा हूं? देखने के लिए क्या चाहिए? दो चीज की जरूरत है, एक तो लाइट और एक तो आई। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे इस रूम का सोर्स ऑफ लाइट है वो ट्यूबलाइट। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट ट्रेवल करके कहां आएगा? ऑब्जेक्ट तक, और ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके कहां जाएगा? आई पे। क्लियर? तो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम देख पा रहे हैं, लाइट वहां जा रहा है, स्ट्राइक करके कहां आ रहा है? अपने आई तक। अच्छा, इस वॉल के उधर हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लाइट जो है स्ट्राइक करके रिटर्न बैक हो रहा है, वो उस पार नहीं जा सकता। तो जहां लाइट नहीं जा पा रहा है वो तो विजिबल नहीं होगा ना, तो इसको हम ओपेक सरफेस बोलेंगे, ये वॉल को। ठीक है, अगर यही एक मिरर रहता तो लाइट जाके रिटर्न बैक हो जाता। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करूं, ग्लास रहता है, एक पर्टिकुलर ग्लास का वॉल रहता है ये, तो हमको उस साइड दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो ग्लास को पेनिट्रेट करके पार हो जाएगा, तो उसको बोला गया ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट मतलब जहां लाइट ट्रेवल कर सकता है और जो विजिबल है जिसके आर पार। ठीक है, ओपेक मतलब जहां लाइट ट्रेवल नहीं कर सकता तो वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मिरर देखेंगे, इसको ट्रांसपेरेंट और ओपेक में मैं डिफाइन नहीं करूंगा, ये तो पॉलिश्ड सरफेस हो गया। तो मिरर जो है बेसिकली किसका बना होता है? ये ग्लास मटेरियल का बना होता है, ग्लास का बना होता है। ठीक है, देखिए ग्लास में क्या होगा? ये ग्लास है। ठीक है, दो सरफेस होंगे ग्लास के, एक अपर है, लोअर सरफेस। तो हम एक को पॉलिश कर देते हैं, कोई पेंट से हम एक सरफेस को क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। तो अब इस ग्लास के दो सरफेस हैं, एक सरफेस को पॉलिश कर दिया गया है, एक सरफेस को एज इट इज रखा गया है। ठीक है, तो जिसको पॉलिश किए हैं इसको बोला जाएगा पॉलिश्ड सरफेस, और जिसको एज इट इज रखे हैं उसको कहा गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां लाइट आएगा और बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि कोई भी जो लाइट आ रहा है स्ट्रेट लाइन में आएगा। लेट सपोज ये लाइट आ रहा है, तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इस रे को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जो आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये स्ट्राइक कर रहा है मिरर को, जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, उसको बोला गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसको बोला गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे ये स्ट्राइक कर रहा है। वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, कहां से? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन आई, इसको कहा गया नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इसको कहा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से डिनोट करते हैं। आई क्या हो जाएगा आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद देखिएगा लॉ क्या बोलता है। मिरर है, पॉलिश्ड सरफेस है, मतलब लाइट आएगा और टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होना है, बाउंसिंग बैक होना है। उसी को तो कहा गया ना रिफ्लेक्शन, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट, ये मिरर हम लोग देख लिए, ग्लास का बना हुआ था। अब क्या होगा? ये रिटर्न बैक होगा, बट रैंडम नहीं होगा, कोई एक पर्टिकुलर ये लॉ को फॉलो करेगा। और वो लॉ क्या बोलता है कि वो जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ था, सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये जाने वाले रे को क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये मिरर के साथ हमने, मिरर के थ्रू हमने रिफ्लेक्शन को डिफाइन किया है यहाँ। ठीक है, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बेसिक है, अपन थोड़ा सा इसको जस्ट रिवाइज कर ले रहे हैं। तो देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिर
क्योंकि मैंने कहा था कि ये एक लॉ पे बेस्ड होगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहा गया, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इजीली बता सकते हैं, जिस एंगल से वो इंसिडेंट करेगा सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। सेकंड कहा कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन। तो ये हमने रिफ्लेक्शन बता दिया थ्रू अ प्लेन मिरर। ये कैसा मिरर है, देख के पता चल रहा है कैसा मिरर है, प्लेन मिरर। और मिरर क्या होता है, इट इज मेड ऑफ अ ग्लास मटेरियल, one side of the mirror is polished, that is called polished surface, and another one is reflecting surface in which the lights incident and by following proper law it got reflected। तो ये था प्लेन मिरर जो हम पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। बट 10th में थोड़ा सा एक्सटेंड किया है और हमको प्लेन मिरर को उतना वेटेज नहीं देना है, हमको मेन फोकस करना है आपके स्फेरिकल मिरर पे। तो मिरर के दो टाइप्स हैं, दो टाइप के मिरर हैं आपके, one is plane mirror, another one is spherical mirror, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का फिर दो पार्ट है आपका, one is convex mirror and another one is concave mirror। तो हमको मेन जो फोकस करना है वो स्फेरिकल मिरर पे करना है। प्लेन मिरर पता है आपको, एक प्लेन होता है, ठीक है, एक साइड पॉलिश होता है, दूसरा साइड जो है रिफ्लेक्टिंग होता है। उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली उनका नेमिंग क्या गया है, प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर नाम से पता चल रहा है कर्व शेप में होंगे ये, जैसे एक स्फीयर है, ठीक है, तो ये कर्व शेप में होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप हैं, कन्वेक्स और कनकेव। ये जो है एक स्फीयर का पार्ट है, जैसे इस स्फीयर को मैं कट करूं, मैं अगर बीच से कट करूं तो इस स्फीयर के दो पार्ट हो गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका सेंटर कहां था, यहां था। तो अभी ये मिरर नहीं बना है, अभी ये ग्लास ही है, क्योंकि इसका कोई भी एक साइड पॉलिश नहीं है। आपको मिरर फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साइड को पॉलिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो हम सेंटर के साइड वाला पार्ट को पॉलिश कर देंगे, या तो हम सेंटर से बाहर वाला आउटसाइड को पॉलिश कर देंगे। तो दो तरीका का मिरर फॉर्म हो गया। एक स्फीयर से कितने टाइप के मिरर फॉर्म हो गए, दो टाइप के, कैसे भी कट कर लो, दो ही टाइप के मिरर फॉर्म होंगे, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। अच्छा, अब इनको नेमिंग कर दिया गया, किसको बोलेंगे कनकेव और किसको बोलेंगे कन्वेक्स। तो ये वाला आपका कन्वेक्स है और ये वाला आपका कनकेव। डिफाइन कैसे करेंगे, कन्वेक्स मिरर इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर in which the polished surface is towards the center of the sphere, and concave mirror is a type of spherical mirror in which the reflecting surface is towards the center of the sphere। क्लियर है, ये तो उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उनको डिफाइन कर लिए। अगर उनका बिहेवियर देखूं जब लाइट आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं और हम कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग कहने का मतलब कि ये जो भी लाइट आएंगी उनको डाइवर्ज कर देगा, और वो जो भी लाइट्स आएंगी उनको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। कैसे, देखिए, जितनी भी पैरेलल लाइट्स आ रही हैं ये सबको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर दे रहा है, ठीक है। और ये सारे लाइट्स को क्या कर दे रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे रहा है। तो इसीलिए इसको कहा गया कन्वर्जिंग मिरर, इसको कहा गया डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। थोड़ा सा उभरा हुआ को हम कन्वेक्स बोलेंगे और जो थोड़ा दबा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग कनकेव बोलते हैं। क्लियर है ना यहाँ पे, ठीक है। तो आप डिफाइन कर सकते हैं मिरर को, किस तरीके से कर सकते हैं आप, उसके पॉलिश्ड सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के थ्रू। एक चीज ध्यान देना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड रखना, क्योंकि लाइट देखो सोर्स जहां है वहां से लाइट आएगा, लेकिन हम ये कंसीडर करके चलते हैं, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं, हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि लाइट हमेशा टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करता है, लेफ्ट से राइट के साइड, ठीक है। और लाइट कभी पॉलिश्ड सरफेस में नहीं मूव कराओगे, किसमें कराओगे, फॉल कराओगे तो रिफ्लेक्टिंग में। तो आप जो भी मिरर बनाओ उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड रखना, क्योंकि लाइट हमेशा लेफ्ट टू कहां जाएगा, राइट जाएगा। क्लियर है ये, तो ये हो गया कन्वेक्स और कनकेव मिरर, ठीक है। अब हमको इमेज फॉर्म करना है। अच्छा, एक और चीज, ये पढ़ने की जरूरत क्यों हुई, प्लेन मिरर क्यों नहीं। प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी ये है कि इसमें हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ इमेज सेम है। अच्छा देखो, मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इसका क्या फॉर्म होगा, या इमेज फॉर्म होगा। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज का साइज सेम रहेगा, किसमें, प्लेन मिरर पे। लेकिन कन्वेक्स और कनकेव में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। साइज वेरी कर सकता है,
वो इन्वर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अलग अलग पोजीशन के लिए। तो हमको इमेज फॉर्मेशन देखना है इन दोनों मिरर में, ठीक है। तो बहुत वेरिएशन होगा इमेज फॉर्मेशन में, तो बहुत सारे यूजेस आते हैं इसके, इसीलिए हम लोग देखेंगे कहाँ ये यूज कर सकते हैं, कैसे इसमें इमेज फॉर्म होगा। तो पूरा का पूरा चैप्टर इन दोनों पे ही बेस्ड रहेगा, कनकेव पे और कन्वेक्स पे। तो हमको क्या देखना है, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे मिरर के सामने तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर यहीं खत्म कर देंगे, यहां से आपका स्फेरिकल मिरर स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले से क्या देखने हैं, रूल्स। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अच्छा, रूल्स जानना है उससे पहले कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, बेसिक टर्म जो हमारे यूज होंगे। रूल्स मैं बताऊंगा ही, तो जो जो टर्म यूज होंगे पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि जो भी रूल्स होंगे उस टर्म पे बेस्ड होंगे। तो देखिएगा, जैसे मैं कनकेव और कन्वेक्स दोनों पे बता सकता हूं वो टर्म को, ठीक है। ये रूल अपन थोड़ी देर बाद देखते हैं। मैं यहाँ एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ कनकेव, और यहाँ ड्रॉ कर दूंगा मैं कन्वेक्स। तो अगर मैं कनकेव ड्रॉ करूँ, ठीक है, मिरर में पॉलिश करना बहुत जरूरी है। दो एंड पॉइंट का नाम दीजिए एम और एम डैश, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ये बन गया आपका कन्वेक्स, एंड पॉइंट का नाम क्या हो गया, एम और एम डैश। सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज होंगे पहले वो बता रहा हूं मैं, फिर रूल्स पे जाएंगे। तो वो है क्या, पहला पोल। तो पोल किसको बोलेंगे, यहाँ पे पोल कौन सा पॉइंट होगा, तो द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। मिड पॉइंट मतलब ओ से एम का जो डिस्टेंस है, ओ से एम डैश का भी क्या रहेगा, वही डिस्टेंस रहेगा। तो जो मिड पॉइंट है मिरर का लगभग यहाँ पे होगा, इसको क्या कहा गया, पोल। और इसको डिनोट किससे करते हैं, सिंबलाइज पी से, अल्फाबेट पी से करेंगे, ठीक है। तो पोल इट इज डिफाइंड एज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। सेकेंड वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, तो देखिए प्रिंसिपल, ये पीएल वाला प्रिंसिपल है, पीएलई वाला नहीं है। पीएलई तो थ्योरी हो जाएगा। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड। तो जितनी भी एक्सिस पास होंगी यहाँ पे, उन सब का जो हेड एक्सिस होगा उसको कहा गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोल से जो एक्सिस पास होता है, द एक्सिस पासिस थ्रू पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। द एक्सिस पासिंग थ्रू पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है ये। अब थर्ड वन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड वन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से डिनोट करते हैं। तो आपको पता है ये जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, एक स्फेयर का पार्ट है। तो ये जिस स्फेयर का पार्ट है, जिस स्फेयर से कट करके बनाया गया है, उस स्फेयर का कहीं पे सेंटर रहा होगा, और उसी सेंटर को कहा गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें लेफ्ट साइड, इसमें किधर रहा होगा वो सेंटर, टुवर्ड्स राइट, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड बनेगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। द मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर and the center of that sphere is known as center of curvature denoted by C, ठीक है। फोर्थ टर्म है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको R से डिनोट करते हैं। अब रेडियस की बात करूं, सेंटर से बाउंड्री का जो लेंथ होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको रेडियस बोलेंगे। तो सेंटर से पोल का जो डिस्टेंस होगा इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। ये डिस्टेंस है कहां से कहां का, सेंटर से पोल का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोकस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफ, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मैंने कहा था कनकेव कन्वर्जिंग है और कन्वेक्स क्या है, डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब द लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट आ रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ट्स या कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नेम्ड एज फोकस। जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, फोकस। एक सेकेंड, ठीक है। तो कैसे डिफाइन किया इसको, फोकस को, कि द लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर
इट मीट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट। कन्वर्ज हो रहा है, देखिए जो पहला लाइट है ये सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, और पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और उस पॉइंट को क्या कहा गया, फोकस। और ये जो फोकस है ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीचों बीच आता है, ठीक मिडिल में आता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया, ठीक है। तो फोकस जो है आपका, क्या बोलेंगे अपन, द लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the principal axis through a point, ठीक है, या converges at a point and that point is known as focus। इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, कि ये तो डाइवर्ज कर रहा है, पैरेलल आया, ये इसको ऐसे डाइवर्ज कर दिया, ये इसको ऐसे डाइवर्ज कर दिया। अब तो ये रे डाइवर्ज हो गए, ये तो कट नहीं कर रहे हैं, तो फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि लाइट उधर नहीं जा सकता। तो ये एक्चुअल में, रियल में ये नहीं हो रहा है, तो हम वर्चुअली लेके चलेंगे। ऐसा लग रहा होगा कि ये कहीं एक पॉइंट से आता हुआ दिख रहा है, ये भी उसी पॉइंट से आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये वर्चुअल, ये हम मान के चल रहे, अज्यूम करें, इसीलिए इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया। मिरर के राइट साइड आप जो भी लाइन बनाएंगे वो सारे वर्चुअल होता है, उसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मिरर के लेफ्ट साइड जो भी बनाएंगे वो रियल है, तो वो डार्क लाइन से शो करते हैं। तो ये वर्चुअल है, ठीक है। इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोला गया, फोकस। तो ये फोकस कैसा बना, वर्चुअल, और इसका फोकस कैसा बना, रियल। तो जो भी राइट साइड में है वर्चुअल, जो भी लेफ्ट साइड में है वो रियल, और रियल को डार्क लाइन से शो करना और वर्चुअल को डैश लाइन से, ठीक है। तो फोकस को आप डिफाइन कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्या है आपका, फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। वही, द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द पोल, द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बहुत इजी है। अच्छा, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों डिस्टेंस है ना, दोनों में एक रिलेशन है, तो वो क्या रिलेशन है पता है आपको, फोकल लेंथ इज अ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। ये याद रखिएगा, दोनों में रिलेशन। सेवेंथ टर्मिनोलॉजी इज अपर्चर। सेवेंथ क्या है आपका, अपर्चर, ठीक है। अपर्चर क्या होता है, द डायमीटर ऑफ द मिरर, ये बोल सकते हैं अपन, या फिर इसको रफ कर रहा हूं एक बार। जैसे आपने ये मिरर लिया, इसके दो एंड पॉइंट है एम और एम डैश, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये, इट्स कॉल्ड अपर्चर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट, या फिर द डायमीटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो आपके 7 टर्म्स हैं जो यूज होने वाले हैं, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ और अपर्चर, जो हम लोग इंडिकेट करके बता दिए डायग्राम में कि कौन सा पॉइंट कहां पे आएगा, और सबको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये टर्म्स आपके पूरे इमेज फॉर्मेशन में यूज होते हैं। ये टर्म्स क्लियर होंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अभी हम लोग क्या देखेंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो पहला रूल, द फर्स्ट रूल सेज दैट द लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus और वाइस वर्सा। कंकेव को लेके मैं एक बार डिफाइन कर दे रहा हूं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, द लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, कहां से पास होगा, फोकस से, जो भी पैरेलल आएगा फोकस से जाएगा, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसी का सेकंड पार्ट हम क्या बोल सकते हैं कि द लाइट कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes parallel to the principal axis। तो फर्स्ट रूल है, the light coming parallel to the principal axis after reflection passes through focus, the light coming from the focus after reflection passes parallel to the principal axis, ठीक है, ओके। सेकेंड रूल, ये क्या फर्स्ट रूल जो फोकस पे बेस्ड था। तो सेकेंड रूल क्या बोलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बेस्ड रहेगा। आप मिरर फॉर्म कर दिए, आप उसका नेमिंग कर दिए एम और एम डैश, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है, पोल बनाना है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ नहीं फोकस होगा। तो सेकंड रूल बोलता है द लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइट कहाँ से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न्स बैक इन द सेम पाथ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा उसी लाइन पे क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। सारे लाइन आप स्ट्रेट बनाना, थोड़े टेढ़े हो जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, और सब में डायरेक्शन इंडिकेट करना, ठीक है। थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल सेज दैट, ये आपका पोल हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस,
this one is focus, this one is center of curvature. So the light coming directly to the pole by making some angle. ठीक है, कोई भी एंगल बनाते हुए लाइट कहाँ आ रहा है, डायरेक्टली पोल पे आ रहा है. The light returns back by making same angle from the pole. जिस एंगल के साथ पोल के साथ जो एंगल बनाते हैं वो इंसिडेंट हुआ था, सेम एंगल के साथ क्या हो जाएगा, वो रिटर्न बैक. तो देयर आर 3 रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए अप्लाई होगा. पहला, द लाइट कमिंग डायरेक्टली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस और वाइस वर्सा. सेकंड, द लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स बैक इन सेम पाथ. थर्ड वन, द लाइट कमिंग directly to the pole by making some angle, it returns back by making same angle. तो ये हो गया रूल. इन रूल का यूज करके हमको इमेज फॉर्म करवाना है कन्वेक्स मिरर के लिए और कनकेव मिरर के लिए. तो पहले हम फॉर्म करवाएंगे कनकेव मिरर के लिए. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर. तो इमेज फॉर्म करना मतलब कनकेव मिरर के सामने आप एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ये सारे रूल्स को फॉलो करते हुए उस ऑब्जेक्ट का क्या फॉर्म करेंगे, एक इमेज फॉर्म करेंगे. तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग अलग होगा तो इमेज का पोजीशन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा और इमेज का नेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज. अच्छा, नेचर से क्या समझते हैं हम लोग. देखिए, जब हम इमेज के नेचर की बात करेंगे तो वो नेचर या तो रियल होगा या क्या होगा, वर्चुअल होगा, या तो इरेक्ट होगा या फिर वो इन्वर्टेड होगा. ठीक है, रियल और वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड से क्या समझ रहे हैं. जैसे ये कनकेव मिरर है, अगर इमेज राइट साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, राइट साइड, और वो डैश लाइन से जो होता है वर्चुअली, तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल. और अगर लेफ्ट साइड हो रहा है जो डार्क लाइन से हो रहा है तो हम बोलेंगे रियल. तो जो भी इमेज लेफ्ट साइड फॉर्म होगा वो रियल होगा, जो राइट साइड होगा वो वर्चुअल होगा. ठीक है, इमेज इरेक्ट हो सकता है या फिर इन्वर्टेड. इरेक्ट मतलब सीधा ऐसा, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा. इन्वर्टेड जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा वो इन्वर्टेड है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा वो इरेक्ट है. ये चीज ध्यान देखना कि अ रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड. अगर इमेज रियल है, लेफ्ट साइड बन रहा है तो वो इन्वर्टेड ही बनेगा, और अगर राइट साइड बन रहा है, वर्चुअल है, तो वो इरेक्ट ही बनेगा. तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो सकता है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, ओके. अब बात करेंगे हम साइज की. साइज मतलब ऑब्जेक्ट का कुछ साइज है, इमेज फॉर्म होगा तो इमेज का भी कुछ साइज होगा. तो इमेज का साइज या तो बड़ा हो सकता है, या तो सेम हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है. तो द साइज कैन बी एनलार्ज. एनलार्ज मीन्स इफ द साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. सेम साइज इफ बोथ हैविंग सेम हाइट और सेम साइज. ठीक है. डिमिनिश्ड इफ द साइज ऑफ इमेज इज लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो साइज और नेचर जब भी आएगा तो आप देखिएगा या तो रियल इन्वर्टेड होगा, या तो वर्चुअल इरेक्ट, या फिर एनलार्ज, सेम साइज और डिमिनिश्ड. तो हम देखते हैं कितने केस होते हैं कनकेव मिरर में. तो अगर मैं कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कंसीडर करूं तो हमको वो सारे पॉसिबल पोजीशंस देखने हैं जहां ऑब्जेक्ट को आप रख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट इमेज फॉर्म होगा. तो देखिएगा, एक टेबल बना देता हूं मैं. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज बताया गया है. ठीक है, 6 डिफरेंट पोजीशन बनेंगे यहाँ पे आपके कनकेव मिरर में. 6 डिफरेंट पोजीशन बनेंगे. पहला देखिए, हम एकदम लेफ्ट में कहाँ रख सकते हैं, इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख सकते हैं, इन्फिनिटी. फिर कहाँ रखेंगे, सी से थोड़ा इधर, सी से थोड़ा इधर को हम क्या बोलेंगे, बियॉन्ड सी. कहाँ रख सकते हैं हम लोग, बियॉन्ड सी. फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हो आप, सी पे, तो एक पॉइंट मिलेगा एट सी. फिर आगे कहाँ रख सकते हो, सी और एफ के बीच में कहीं भी रख सकते हो, तो हम बोल सकते हैं उसको बिटवीन सी एंड एफ. फिर आगे कहाँ रख सकते हो, एफ पे, फोकस पे रख सकते हो, तो हो जाएगा एट एफ. और फिर आगे कहाँ रखोगे, एफ और पी के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी. इस 6 के अलावा और 7 जो है पोजीशन बनेगा नहीं, पोल पे तो रख नहीं सकते,
तो फ्रॉम टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, हम पूरे लेफ्ट से अगर हम आगे बढ़े तो हम ऑब्जेक्ट के 6 पोजीशन ही मार्क कर पाए, इन 6 के अलावा 7वां पोजीशन नहीं बनेगा। तो 6 डिफरेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट के, तो इमेज के भी क्या होंगे, 6 डिफरेंट पोजीशन होंगे, और हर एक पोजीशन के लिए इमेज का नेचर और साइज क्या होगा हमको ये ड्रॉ करके फॉर्म करके बताना है। तो पहले हम टेबल एक याद कर लेते हैं, या फॉर्म करके भी आप टेबल बना सकते हैं। तो मैं एक टेबल बना दे रहा हूं, फिर हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए इन्फिनिटी का बनता है फोकस पे, तो फोकस का बनेगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप जब इमेज फॉर्म करेंगे तो ये टेबल ऑटोमेटिकली आप बिल्डअप कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूं एक बार, ठीक है। बियॉन्ड सी का बनता है बिटवीन सी एंड एफ, और बिटवीन सी एंड एफ का बनेगा बियॉन्ड सी, आप याद भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। एट सी का कहां बनेगा, एट सी। बिटवीन एफ एंड पी का बनता है बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड, ठीक है, मिरर। नेचर जो शुरू के 5 केस हैं, 5 केस का नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड, 6th केस होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। 6th केस कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज की बात करूं, फर्स्ट वाला होता है हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, सेकंड वाला डिमिनिश्ड, सेम साइज, थर्ड वाला सी पे सेम साइज होता है, फिर एनलार्ज और हाईली एनलार्ज और एनलार्ज, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं पूरा टेबल। तो 6 केस हैं, तो हमको 6 केस पे अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के इमेज फॉर्म करना है। इमेज फॉर्म करने के लिए हमने रूल्स पढ़े हैं, वो रूल का यूज करते हुए हम इमेज फॉर्म करेंगे 6 के 6 केस का। तो फर्स्ट केस का बता दूं मैं, ओके। सबसे पहले जो कॉमन चीज आपको बनानी है वो आपको सबसे पहले मिरर बनाना है, पॉलिश करेंगे, नेमिंग कर देंगे, पोल बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस आएगा पोल से, फोकस आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ इन्फिनिटी में है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में मतलब उसका साइज वगैरह आपको नहीं पता, बस वहां से एक लाइट आएगी ये पता है। तो इन्फिनिटी से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम लाइट ले आ रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज हमको नहीं पता है। तो जो आ रही है वो कहां से जाएगी, अकॉर्डिंग टू रूल फोकस से जाएगी, पहला रूल था ना ये। तो देखिए जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रे कट करते हैं, जहां भी 2 रिफ्लेक्टेड रे कट करेंगे वहां से प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या बनेगा, आपका इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो इन्फिनिटी से लाइट्स आ रही थी वो कहाँ कट कर रही है, फोकस पे, तो आपका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है। क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है, डार्क लाइन से बन रहा है, तो वो रियल होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया उसका नेचर। और साइज देखिए पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज मतलब हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। तो फर्स्ट लाइन आपका अभी जस्ट हम जो टेबल बनाए थे वो आ गया होगा, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है, फोकस पे इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड है। सेकंड केस अगर मैं देखूं, मिरर आपको ड्रॉ करना है, एम और एम डैश, पोल, पोल से प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी रखेंगे, ऑब्जेक्ट का नेमिंग कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था क्योंकि वो इन्फिनिटी पे है, हमको साइज नहीं पता। अब ये क्या हो गया, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक पेंसिल पॉइंट साइज का, हम पॉइंट साइज नहीं बोल सकते, एक पेंसिल या पेन साइज का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं ए बी, ठीक है। यहाँ से अब रूल लगाते हैं। पहला रूल क्या बोलता है, द लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, पहला रूल लगा दिया। सेकंड बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो उसी लाइन पे चले जाएगा। थर्ड बोला पोल पे किस एंगल से आएगा तो चले जाएगा। 3 में से कोई भी 2 रूल लगाओगे तो इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट एंड थर्ड लगाता हूं, आप कोई भी 2 रूल्स लगा सकते हैं। तो थर्ड वाला क्या था, यहां से आएगा पोल पे, जिस भी एंगल से आया सेम एंगल पे क्या हो गया, वो रिटर्न बैक। तो देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं कट कर रहे हैं एक दूसरे को, जहां भी कट कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दीजिएगा, यही है आपका इमेज। नेमिंग कर दिए ए डेस बी डेस, ये क्या है आपका इमेज। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहां था, बियॉन्ड सी, इमेज कहां बना, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, लेफ्ट साइड में है, डार्क लाइन से बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, देखिए इन्वर्टेड बन रहा है उल्टा, और रियल है लेफ्ट साइड में है। तो और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है। अभी सेम टाइप का दिख रहा होगा, इसको अच्छे से बनाएंगे प्रॉपर एंगल लेते हुए, तो वो यहाँ पे स्मॉलर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड, ठीक है।
तो आपका ये 2 केस हो गया। केस 3 में आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये एम और एम डैश हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये तो कंपलसरी सब में बनाना। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, नेमिंग क्या कर दिए? ए बी। एक लाइट गई पैरेलल, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से निकल गया? फोकस से। दूसरी लाइट जाएगी पोल पे। सेम जो रूल सब में अप्लाई करने हैं सेम है। सेम एंगल बनाते हुए आप उसको रिटर्न बैक कर देना, ठीक है। कट करेगा, मिक्स कर देना, ए डैश बी डैश। तो देखिए सी पे ऑब्जेक्ट था, सी पे ही आपका इमेज फॉर्म हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड हुआ और सेम साइज का हुआ। बन गया ना? ऐसे ही केस 4, केस 5 और केस 6 होता है। तो केस 4 बना दे रहा हूं मैं। केस 4 में आपको कहां रखना है? बिटवीन सी एंड एफ रखना है। पहले तो मिरर ड्रॉ करना है, नेमिंग कर देना है एम और एम डैश, पोल कर देना है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? बिटवीन सी एंड एफ। नेमिंग कर दिए ए बी ऑब्जेक्ट का। पैरेलल गया, कहां से आया? फोकस से आया, ठीक है। पोल पे आया कुछ एंगल बनाते हुए, सेम एंगल से निकाले, कहीं कट कर रहा है, जोड़ दिए, ए डैश बी डैश। देखिए किधर बना? बियॉन्ड सी बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना और एनलार्ज बना, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट कहां था? सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहां फॉर्म हुआ? बियॉन्ड सी हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड हुआ और कैसा हुआ? एनलार्ज हुआ। अब हम देखते हैं 2 केस बच गए हमारे, केस 5 और केस 6। बहुत इजी है, बस रूल्स याद रखना इमेज फॉर्मेशन के, तुरंत बनेगा ये। रे डायग्राम पूछता है ये बहुत बार। केस 5, मिरर ड्रॉ कर लेना है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? फोकस पे। नेमिंग क्या कर दिए? ए बी। पैरेलल आएगा, फोकस से जाएगा, ठीक है, पोल पे आएगा, सेम एंगल से जाएगा। ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं, तो पैरेलल लाइट तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इस साइड तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इधर भी एक्सटेंड करूंगा तो इधर भी वो पैरेलल हो जाते हैं और इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नहीं करते हैं मतलब हम क्या मान के चल रहे हैं? वो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? इन्फिनिटी पे। कहाँ करेगा वो? इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगा। तो आपका जब ऑब्जेक्ट एफ पे था तो इमेज कहाँ बना? इन्फिनिटी पे, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा। इन्फिनिटी में कैसा बना? हाईली एनलार्ज। 6 केस देखते हैं हम लोग। मिरर आप ड्रॉ कर लेना, एम एम डैश, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? बिटवीन एफ एंड पी। आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए, नेमिंग दे दीजिए ए बी। पैरेलल एक लाइट जाएगा जो कहाँ से निकलेगा? फोकस से। सेकेंड लाइट जाएगा पोल पे और वो वैसा ही निकलेगा। इधर ये कट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कट कर सकते हैं, देख के लग रहा है। तो हम इसको, क्योंकि ये रियल साइड कट नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में ये कट नहीं कर रहे हैं, तो रियल इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इस केस में? ऐसा कभी भी केस आता है कि रियल साइड मतलब लेफ्ट साइड, 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं और वो पैरेलल भी नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? आइदर साइड बिहाइंड द मिरर उसको वर्चुअली एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम राइट साइड वर्चुअली एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वर्चुअली एक्सटेंड करते हैं तो ये एक पॉइंट पे कट करता हुआ दिखेगा और ये जहां कट कर रहा है वहां क्या फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म होगा। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी था तो इमेज कहां बना? बिहाइंड द मिरर। और क्योंकि वो राइट साइड है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज देखिएगा एनलार्ज। तो ये 6 केस थे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर के। कोई भी इमेज फॉर्म करवाना है तो आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए। सेम हमको देखना है कन्वेक्स मिरर के लिए। कनकेव में